बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इब्न इंशा का सबक है इब्तदाई हिसाब, जो उर्दू की आखिरी किताब उनकी पैरोडियों का मजमुआ है, वहाँ से ये लिया गया है। तो शेर मोहम्मद ख़ान इब्न इंशा का जो असल नाम था शेर मोहम्मद ख़ान, शेर मोहम्मद कैसर भी कहीं लिखा हुआ होता है। तो इस नाम का इतना चर्चा हुआ कि हर जगह पे वो इसी नाम से मशहूर हो गए। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में दिल का लगाना क्या, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। तो अब उसके अलावा इस शहर से बाहर कुटिया एक बसाई है, और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है सब माया है, सब माया है। ठीक है, हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में, कोई दीपक हो कोई तारा हो, कोई साजन हो कोई प्यारा हो, जब शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। ये इनके अशार हैं। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी ने इब्न इंशा के बारे में कहा था कि जो है बिच्छू का कांटा रोता है, सांप का कांटा सोता है, और इब्न इंशा का कांटा सोते में मुस्कुराता है। तो इनकी तहरीर इतनी खूबसूरत होती है। तो इसमें भी जमा, तकसीम, ज़रब, अलजबरा, ठीक है, तो इन चीज़ों को इन्होंने मौजू बनाया है, और कितने खूबसूरत एक पैराए में जो है ना इन्होंने वो किया है। इब्तदाई हिसाब नामी सबक में मरूफ मज़ाह निगार इब्न इंशा अपने मुनफरद अंदाज में हिसाब अलजबरा और ज्योमेट्री के कायदे सिखाने की सही करते हैं और कोशिश करते हैं। मुसन्निफ़ के बकौल महंगाई के दौर में जमा के कायदे पर अमल करना आसान नहीं है। साफ ज़रा महंगाई में ही पैसे खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो बजट सुना तो खानम चीखी, उई उई उई, पूछा तो चूल्हे से पुकारी, चुभ गई सुई गैस की सुई। इतना बिल आया है सुई गैस का कि सुई चुभ गई है। तो सब कुछ खर्च हो जाता है और कुछ जमा नहीं हो पाता। हासिल जमा मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होता है। आम आदमी के एक और एक मिलकर दो नहीं होते। ताजिर एक और एक जमा करके 11 बना लेते हैं। रिश्वत लेने वाले हजरात का हासिल जमा तो और भी ज़्यादा हो जाता है, और बस हर आदमी ऐसे तरीके अपनाने की कोशिश करता है जिससे हासिल जमा ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, मगर ऐसे तरीकों में पुलिस रुकावट बनती है, और ज़बानी जमा खर्च भी जो एक तरीका राइज है जो मुल्की मसाइल हल करने यानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने में काम आता है। तो ये तो उनका जो है ना यानी जमा के हवाले से था। आप तफरीक के हवाले से, तफरीक का मतलब मुसन्निफ़ के नज़दीक लोगों में फ़र्क पैदा करके उन्हें लड़ाना भी है। कभी कभी इससे मुराद किसी में से कोई चीज़ निकाल देना भी लिया जाता है। निकालने के लिए ज़बरदस्ती डंडे और फतवे जैसे तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर कुछ लोग ज़्यादा जमा कर लेते हैं यानी ऊंचे तबके तक पहुंच जाते हैं। वही तफरीक भी ज़्यादा करते हैं, यानी इंसानों को इंसानों से और मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाते हैं, और आम लोगों को तफरीक से कुछ हासिल नहीं होता, वो सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। तीसरा कायदा ज़रब का है, जिसकी कई किस्में हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम भी ज़रब कलीम है। हासिल ज़रब का इन्हिसार ज़रब देने वाली चीज़ पर होता है। आदमी को आदमी से ज़रब दें तो हासिल ज़रब आदमी ही होता है, मगर ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदा हो। ज़रब के कायदे पर अमल करने से पहले कानून का मुताला जो है फ़ायदा मंद रहता है। अब चौथा कायदा तकसीम का है, जिसका मतलब जो है आसान मतलब बांटना है। बांटने पर ही तमाम झगड़े होते हैं। बेशुमार मुहावरे बांटने पर बनाए गए हैं। मिल बांट कर खाना अच्छा होता है, हत्ता कि दाल तक जूतियों में बांट कर खानी चाहिए। तकसीम का आसान तरीन तरीका ये है कि हकूक़ अपने पास रखे जाएँ और फ़राइज़ दूसरों में बांट दिए जाएँ। इब्तदाई अलजबरा ये भी एक किस्म का हिसाब है, चूँकि तालिब इल्म से घबराते हैं और जबरन उनको पढ़ाया जाता है, इसलिए अलजबरा कहा जाता है। हिसाब आदाद का खेल है। अलजबरा हरफों का खेल है। इसमें सबसे मशहूर हर्फ ला है। उसके मैनी कुछ नहीं है, बल्कि एक ऐसा है कि किसी और लफ्ज़ के साथ लग जाए तो उसके मैनी भी सलब कर लेता है, जिस तरह ला मकान, ला दवा और ला वलद वगैरह। अलजबरा का हमारे तालिब इल्मों के ज़माने में कोई ख़ास मसरफ़ ना था। इससे सिर्फ स्कूल के तुलबा को फेल करने का काम लिया जाता था, लेकिन आजकल ये अमली ज़िंदगी में खासा इस्तेमाल होता है। दुकानदार और गदागर इस कायदे को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी पैसा ला, ला और ला। बाज़ रिश्तों में अलजबरा यानी जबर का शायबा होता है, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ वगैरह। ज्योमेट्री लकीरों का खेल है। उलमाए ज्योमेट्री को हम लकीर के फ़कीर भी कह सकते हैं। दुनिया ने इतनी तरक्की कर लिया है कि हर चीज़
बशमूल साइंस और महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन ज्योमेट्री वालों के यहाँ अब तक जाविया कायमा 90 दर्जे का होता है। मुस्ततील भी पुराने ज़माने जैसी चौरस होती है वैसी आजकल है। गोल करना तो बड़ी बात है, किसी को भी तौफीक तक ना हुई कि उसके 4 से 5 6 ज़िले कर दें। एक आध फालतू है तो अच्छा ही है। मगरबी पाकिस्तान के ज़िलों में हम रद्द-बदल करते हैं तो मुस्ततील वगैरह के ज़िलों में क्यों नहीं कर सकते। ख़त की कई किस्में होती हैं। ख़त मुस्तकीम बिल्कुल सीधा होता है, इसलिए अक्सर नुकसान उठाता है। सीधे साधे आदमी को भी जो है ना वो अक्सर नुकसान होता है, तो इसलिए कहते हैं कि उस आदमी की नीयत जो है ना जलेबी की तरह सीधी थी। ख़त मनहनी टेढ़ा होता है बिल्कुल खीर की तरह, लेकिन उसमें मीठा नहीं डाला जाता। ख़त तकदीर उसे फरिश्ते पक्की स्याही से खींचते हैं। ये मुस्तकीम भी होता है, मनहनी भी होता है, इसका मिटाना मुश्किल होता है। ख़त शिकस्ता ऐसा ख़त है जिसमें डॉक्टर लोग नुस्खे लिखते हैं, टेढ़े मेढ़े लिखते हैं ना, तभी तो आजकल इतने लोग बीमारियों से नहीं मरते जितने गलत दवाओं के इस्तेमाल से मर जाते हैं। जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं गलत पड़ता है, गलत दवाई देता है और लोग मर जाते हैं। मतवाजी खतूत वैसे तो आमने सामने होते हैं, लेकिन ताल्लुकात निहायत कशीदा रहते हैं। उनको कितना भी लंबा खींच लिया जाए ये भी आपस में नहीं मिलते। नुक्ता यानी बंदी यानी पॉइंट, ये महज किसी जगह की निशानदेही के लिए होता है। ज्योमेट्री की किताबों में आया है कि नुक्ता जगह नहीं घेरता। एक आध नुक्ता की हद तक ये बात सही होगी, लेकिन 6 नुक्तों से तो आपका सारा पाकिस्तान घेर सकते हैं। दायरे छोटे बड़े हर किस्म के होते हैं, लेकिन ये अजीब बात है कि करीब करीब सभी गोल होते हैं। एक और अजीब बात यह है कि इसमें कतर की लंबाई हमेशा निस्फ कतर से दोगुनी होती है। ज्योमेट्री में भी इसकी कोई ख़ास वजह नहीं लिखी गई, जो किसी ने पुराने ज़माने में फ़ैसला कर दिया। अब तक चला आ रहा है मुसल्लस तिकोन के 3 कोने होते हैं, 4 कोनों वाली भी होती होगी, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती, कम अज़ कम हमारी नज़र से तो नहीं गुजरी। तो ये उन्होंने जो है ना इस सबक को शार्ट किया है, ये मुख्तसर सा खुलासा है, 1/3 किया है इसको, ठीक है। तो इसका आगाज़ था, दरमियान में से इसको शार्ट किया है सबक किताब के हवाले से, फिर आखिरी पैराग्राफ आ गया। तो इसी तरह ये मुख्तसर सा खुलासा बन गया और इसको जो है ना 10 से 15 मिनट में लिखना है, 1.5 से 2 सफ़े तक लेके जाना है। पहला जो है ना यानी पैराग्राफ, फिर दरमियान में से शार्ट करते हुए आखिरी पैराग्राफ, तो इस तरीके से इसका खुलासा करना है।